महाराष्ट्र की धरती से संजय राठौड़ जी समाज प्रबोधन करेंगे इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां। आज नई दिल्ली में संत सेवालाल महाराज और रूप सिंह महाराज के जयंती और पुण्यतिथि के इस महोत्सव में मैं सबसे पहले तो लखीशाह बंजारा, रूप सिंह महाराज, सेवालाल महाराज, रामराव महाराज इनको नमन करता हूं। और यहाँ पे आज के इस महोत्सव में उपस्थित लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के जो यहाँ पे हमारी भाभी आई है अमृता जी फडणवीस मैडम, हमारे समाज के धर्मगुरु बाबू सिंह जी महाराज, शेखर महाराज, यहाँ पे ये जो महोत्सव का कई सालों से आयोजन कर रहे हैं वो हमारे समाज के भूषण एक्स एमपी उमेश जाधव साहब, हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रेसिडेंट शंकर पवार जी, यहाँ पे उपस्थित अविनाश जी जाधव एमएलए कर्नाटक, रामलू नाइक जी एक्स एमएलए, यहाँ पे उपस्थित हमारे कर्नाटक के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के एक्स एमएलए पी राजीव जी, यहाँ पे उपस्थित चंदू लभानी जी, और इस मंच पे सब महंत संत और गौर समाज के सब मेरे भाइयों और बहनों, संत सेवालाल महाराज की जयंती और रूप सिंह महाराज की पुण्यतिथि आज यहाँ पे दिल्ली में मनाई जा रही है। और उस कार्यक्रम में हम पूरे देश भर से प्रतिनिधि स्वरूप से हमारे गौर बंजारा भाई यहाँ पे उपस्थित है। मुझे बहुत खुशी है कि ओम बिरला जी हर फंक्शन में हमने बुलाया और वो आ जाते हैं। एक लगाव बंजारा समाज से उनका बहुत सालों से रहा है और बंजारों की हर बात वो सुनते हैं, समझ लेते हैं और उस पे कार्रवाई भी करते हैं। आज वो यहाँ पे उपस्थित है, हमारे सब बंजारा समाज को गर्व है, अभिमान है। अमृता फडणवीस मैडम के बारे में क्या बताना, अभी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि सही में मैडम ने जब संत सेवा भाई का गाना यहाँ पे गाया और उनका शूट किया, हर बंजारा समाज 10 करोड़ के ऊपर बंजारा समाज ये गाना सही में सुनने के बाद उत्साहित हुआ, प्रभावित हुआ। और अमृता फडणवीस मैडम हमारी बंजारा ही है ऐसा हमारे को सबको लगने लगा है और उनसे भी अभी आने वाले दिन में बहुत उम्मीदें हमारे समाज को है। मुझे मैडम का स्वभाव मालूम है, जरूर हमारे को बहुत मदद वो करेंगी। देवेंद्र जी तो मदद करते ही है। जब 2014 में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब पहली शुरुआत पोहरा देवी को मदद करने की उन्होंने की। रामराव बापू तब थे, मैं और रामराव बापू उनके तरफ गए थे और उन्होंने पोहरा देवी को तब पहली बार 25 करोड़ दिया, उसके बाद और 75 करोड़ दिया, भूमि पूजन को आए। उसके बाद में बीच में जो सरकार आ गई थी उससे काम ठहरा था, पर फिर से महायुति की सरकार आने के बाद आज पोहरा देवी की फिल्म आपने सबने देखा है। पोहरा देवी अभी बदल रहा है। जरूर आप सबको मैं बताऊंगा कि पोहरा देवी में आपको भी आना है और ओम बिरला जी को और मैडम को भी हम अभी फंक्शन वहाँ पे करने वाले हैं, तो उनको भी हम बुला रहे हैं। संत सेवालाल महाराज एक क्रांतिकारी संत थे।
विज्ञानवादी संत थे और भविष्य में क्या होने वाला है वो सोचने वाले संत थे। जैसा सेवालाल महाराज ने यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है, हमारे सब बंजारा समाज को तो मालूम ही है, पर ओम बिरला जी साहब मैडम को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बोला था रुपया कटोरो पानी वग जाए, यानी ये पानी की बोतल साहब ये 250 साल पहले उन्होंने बोला था कि ये बिकेगा पानी। तो आप पानी का महत्व यहाँ पे जान लीजिए। उन्होंने बोला था जान जो छान जो पचस मान जो, किसी को एकदम मानने के पहले उसको समझ लो, उसको परख लो, फिर उसको मानो, ऐसा उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्ही तमारा जीवनेर तमस शिल्पकार छो, यानी तुम्हारे जीवन में तुम ही शिल्पकार है, ऐसी बातें बोला था। उसके बाद में हमारे समाज को उन्होंने बोला था कोई कहनी भजो मत पूजो मत, कोई कहती कमी छे नहीं, ये बात उन्होंने बोला था। यानी ये विज्ञान की बात संत सेवालाल महाराज ने इतने साल पहले बोली थी। उसके बाद में आज मैं यही बात बताऊंगा ओम बिरला जी को कि विकास के बारे में महाराष्ट्र में तो सरकार देवेंद्र जी है, हमारी महायुति की सरकार है, समाज के सोशल इशू और बाकी सब विषय तो हम बहुत सारे विषय को उन्होंने न्याय दिया है। पर आज बंजारा विरासत जैसा हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब खुद आए, उन्होंने तो बहुत खुश होकर हमारे समाज के बहुत सारे बातें उन्होंने बोली। पोरा देवी उमरी विकास भी चल रहा है, गौर समाज साहित्य अकादमी में चल रहा है। बम्बई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे लगभग 5000 के ऊपर स्क्वायर मीटर जगह महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमारे बंजारा की आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है। वहाँ सेवालाल महाराज भवन बनने वाला है। उसके बाद में सेवालाल महाराज की जयंती महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ पे पूरे राज्य भर मनाता है। वसंतराव नाईक जो हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे, वो भी हमारे दैवत है वसंतराव जी नाईक साहब, उनके बारे में संशोधन और प्रशिक्षण संस्था गवर्नमेंट ने बनाई है। अभी सर हमारी मांगनी है, अभी अब सबने बोला है कि 1 नेशन 1 कैटेगरी 1 रिजर्वेशन, ये हमारी मांग है साहब। क्योंकि आज हमारे भाई एक शंकर पवार साहब यहाँ बैठे, मेरे रिश्तेदार है, उमेश जाधव साहब मेरे रिश्तेदार है। अब हम तीनों रिश्तेदार हैं साहब, पर उमेश जाधव साहब शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शंकर पवार साहब शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और मैं वहां पे ओबीसी में विजेएनटी में आता हूं। अब बताइए साहब, पूरे देश भर में 10 करोड़ के ऊपर बंजारा समाज है, जो समाज की बोली भाषा एक है, हम बोलते एक, सब गोरमाटी सबको आती है यहाँ पे। वो आपके यहाँ पे कोटा में भी हम गोरमाटी में चला लेते हैं साहब। वहाँ अभी कर्नाटक हम जाते, राजीव जी ने अभी मुझे उधर बुलाया था, तो हम हमारी बंजारा में बोले, मुझे कन्नड़ आती नहीं, तेलुगु मुझे आती नहीं, तो हम बंजारी बोल लेते। तो हमारी भाषा एक है, हमारी दैवत है ना, दैवत भी हमारे एक है, खाना पीना एक है साहब। हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं साहब, हमारे इसमें मीठा भी अच्छा खिलाते हैं साहब। हमारी गलवानी है, मीठा पतली रोटी है, और हमारे नॉनवेज हम बनाते हैं साहब, नॉनवेज खाते हैं। हमारी सड़ोई फेमस है देश, आपको भी खिलाना है साहब। तो हमारे को यही बताना है साहब कि पूरे देश भर में बंजारा समाज एक बोली भाषा बोलता है, एक पहराव है। हमारे ये हमारी बहना देखो साहब, ये सब एक पहराव में रहती है, बोली भाषा एक बोलते हैं, दैवत एक है, खाना पीना एक है, पर अलग अलग कैटेगरी में हम बैठे हुए साहब। तो आपको रिक्वेस्ट है, आप तो साहब पूरे सांसद को कंट्रोल करते हैं, पूरे सांसद आपके अंडर में है, और बैठाते भी है, उठाते भी है, बोलने भी लगाते हैं, इतना पावर आप। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा साहब कि आप हमारे बंजारों का भला कर सकते हैं, और हम यही गुजारिश करेंगे साहब आप कि हमारे कुछ इश्यू है, जैसा 1 नेशन 1 कैटेगरी 1 रिजर्वेशन, वैसे ही हमारा भाषा, बंजारा भाषा ये रहना चाहिए।
करके 8वीं अनुसूची में इसमें समाविष्ट कीजिए, ऐसा हमने मांग की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉजिटिव बोला है। उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी को बोला है कि आप ठहराव भेजो, हम करेंगे उसमें, और उसका प्रयास चल रहा है, सब प्रयास चल रहा है। उसके बाद में सर, जैसा हमने साहित्य अकादमी किया है उस तरीके से केंद्र में भी हमारा बंजारा साहित्य अकादमी दिल्ली में रहना चाहिए, ये हमारी मांग है साहब। महाराष्ट्र में जैसा सरकार ने जगह दिया, अभी उमेश यादव साहब ने कहा है साहब, ये तो अभी प्रतिनिधि स्वरूप से यहाँ पे लोग आए साहब, यदि रहने की व्यवस्था हो जाए, बाकी सब हो जाए तो साहब यहाँ पे भी लाखों से बंजारा समाज आ सकता है करके महाराष्ट्र के धरती पे दिल्ली में भी हमारे को जो कुछ जगह देना है साहब, उसको हम यहाँ पे बाकी फॉर्मेलिटी करने तैयार है, पर आप वो जगह देने के लिए आप तो साहब बोल सकते हैं सरकार को, तो वो जगह देके यहाँ पे बंजारा भवन निर्माण हो, ये हम मांग करते हैं साहब। और संत सेवालाल महाराज, रूप सिंह महाराज, ये जो तीर्थ क्षेत्र देश भर में बंजारा समाज के, वो भी विकसित होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है साहब। राष्ट्रीय स्तर पे तांडा निगम स्थापना करने के बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने पोरा देवी के फंक्शन में बोला है, और उसको हम लगभग 20,000 करोड़ रुपए आर्थिक तरतूद करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। वो भी मांग जल्दी यदि पूरी हो जाएंगी तो हमारे जो बंजारा समाज के तांडे हैं, जो साहब अदर समाज से थोड़ा सा अलग रहते हैं, तांडे अलग रहते हैं, तो वो तांडे में रास्ता, बिजली, आंगनवाड़ी, स्कूल, ये सब बातें के लिए ये बंजारा तांडा निगम के माध्यम से उसका विकास हो, ये हमने मांग रखी है। मुझे भरोसा है कि आप बंजारा समाज से आपका लगाव है, बंजारा समाज को आपने जाना है, पहचाना है, तो आप जरूर हमारे बंजारा समाज की इस मांग के बारे में सरकार की तरफ यहाँ पे निर्देश देंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आप बंजारा समाज के इस फंक्शन में आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमृता फडणवीस मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय सेवालाल। और बहुत